हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट का एक चैप्टर है। आई गेस चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। सो स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको फ्लावर का जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसको देखना होगा। क्या स्ट्रक्चर है? तो देखिए, ये वाला जो साइट है फ्लावर का, इसको हम लोग पेटल्स कह रहे हैं। ठीक है, ये आपका पेटल रीजन हो गया। नाउ पेटल के साथ एक रैंडम वर्ड यूज किया जाता है जिसको कोरोला कहते हैं। ठीक है, तो कोरोला क्या है? पेटल्स जो है ना, ये सारे फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है पेटल्स के, वो अलग अलग होते हैं, राइट? तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। ठीक है, तो कोरोला क्या हो गया? पेटल्स का जो डिफरेंट अरेंजमेंट है। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। नाउ ये जो पेटल का पार्ट होता है ना, इसका काम क्या है? ये वर्क करता है पॉलिनेशन में। ठीक है, पॉलिनेशन में पेटल जो होते हैं ये फंक्शन करते हैं। क्यों, कैसे ये फंक्शन कर रहे हैं? तो इनका काम क्या होता है कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसका बहुत सही एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हनी बी जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा, क्योंकि जो मधुमक्खियां होती है, हनी बी होती है, वो पेटल्स यानी कि डिफरेंट फ्लावर्स के पेटल्स पे जाकर के एंड देन वहां से न्यूट्रिएंट्स लेकर के अपने वैक्स पे ले जाती हैं। तो पेटल्स जो है, इसका काम क्या है? पॉलिनेशन करवाना। ठीक है, एंड पेटल्स के डिफरेंट अरेंजमेंट को हमने कोरोला टर्म दिया। नाउ यहां पे जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज सेपल। ठीक है, एंड सेपल का डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। ठीक है, तो सेपल के डिफरेंट अरेंजमेंट को हमने कैलिक्स टर्म दिया एंड पेटल के डिफरेंट अरेंजमेंट को हमने कोरोला टर्म दिया। नाउ ये जो रीजन आपको दिख रहा है जहां पे पूरा का पूरा फ्लावर जो है बेस्ड है, दिस पार्ट, पूरा फ्लावर जो है वो यहाँ पे बेस्ड है। इस रीजन को नाम दिया गया थैलामस। ठीक है, इस रीजन को नाम दिया थैलामस। अब जो फॉर्मेशन होता है कुछ फॉल्स फ्रूट का, जैसे कि एप्पल हो गए, ठीक है, पियर्स हो गया, ये कहां से आता है? थैलामस से आता है। ऐसे अगर फ्रूट्स हम लोग देखें तो व्हाट इज फ्रूट? फ्रूट इज द मॉडिफिकेशन, या फिर बोल सकते हो कि एक डेवलप्ड वर्जन होता है ओवरी का। ठीक है, तो ये जो आपको ओवरी दिख रहा है, ओवरी का मॉडिफाइड वर्जन जो होता है वो होता है एक फ्रूट। ठीक है, लेकिन अगर कोई फ्रूट ओवरी से मॉडिफाइड ना हो करके थैलामस से मॉडिफाइड हो जाता है तो इसको हम लोग टर्म देते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, अगर कोई फ्रूट ओवरी से ना डेवलप्ड होकर के थैलामस से डेवलप्ड हो जाए तो उसको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। एंड फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है एप्पल। क्लियर है? तो ये हो गया। नाउ थैलामस का काम क्या है? क्योंकि देखिएगा, ये जो एक बेस दिख रहा है आपको और पूरा फ्लावर बॉडी इसी के ऊपर अटैच्ड है ना? तो थैलामस का काम क्या है? एक फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो थैलामस इज वर्क एज अ नीव, है ना, बेस की तरह। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द फ्लावर। क्लियर है? नाउ इस साइड अगर आ जाइए तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस वन, है ना, इसको बोला गया है गाइनोशियम। दिस रीजन इज नोन एज गाइनोशियम। व्हाट इज गाइनोशियम? अच्छा, गाइनोशियम या फिर पिस्टल वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है, बोथ आर सिमिलर। तो गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर बॉडी। नाउ ये गाइनोशियम या फिर पिस्टल फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 phases: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नाउ व्हाट इज द स्टिग्मा? स्टिग्मा क्या है? तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस वन, ये ऊपर का रीजन, इसको बोला गया है स्टिग्मा। ठीक है, काम क्या है इसका? तो फ्लावर है ना, तो फर्टिलाइजेशन होगा। स्टिग्मा का काम क्या होता है? तो इट इज द लैंडिंग साइट ऑफ पॉलिन ग्रेन। ठीक है, मेल गैमेट का लैंडिंग साइट होता है स्टिग्मा। मेल गैमेट का लैंडिंग साइट जो होता है वो स्टिग्मा होता है।
ठीक है। उसके बाद आता है स्टाइल। व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये वाला जो आपको पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्टाइल। काम क्या है इसका? तो ये जो पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है ना, स्टाइल का काम है कि उस पॉलिन ग्रेन को ओवरी तक पहुंचाना। क्लियर है? तो ये जो स्टाइल है इसका काम क्या है? ट्रांसफर करना ऑफ पॉलिन। ठीक है। एंड लास्ट फेज इज नोन एज ओवरी। ये जो आपको लास्ट का फेज दिख रहा है दैट इज ओवरी। आपको प्रीवियसली हम बताएं कि ओवरी जो है यही मॉडिफाइड होती है इनटू द ट्रू फ्रूट। ठीक है। एक ट्रू फ्रूट जो बनता है ओवरी के डेवलपमेंट से ही बनता है। ठीक है। और अगर कोई फ्रूट ओवरी से ना डेवलप होकर के थैलेमस से डेवलप हो जाता है तो उसको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। एप्पल इसका एग्जांपल है। नाउ दिस पार्ट इज नोन एज गाइनोशियम एंड गाइनोशियम के ठीक बगल में आपको एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। दिस पोर्शन इज नोन एज एंड्रोशियम। ठीक है। एंड इसको स्टेमन भी कहा जाता है। जैसे गाइनोशियम को पिस्टल नाम दिया गया, सिमिलरली एंड्रोशियम को स्टेमन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ एंड्रोशियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक पार्ट इसका फिलामेंट कहला रहा है और दूसरा पार्ट इसका एंथर कहला रहा है। राइट। नाउ व्हाट इज फिलामेंट एंड व्हाट इज एंथर? ये जो आपको स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पाइप जैसा, दिस रीजन इज नोन एज फिलामेंट। ठीक है। और ये जो ऊपर आपको फ्लावर जैसे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज एंथर। ये बाइलोब्ड होता है, इसीलिए इसको बीच से ना ऐसे डिवाइड किया गया है। इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या है? एंड्रोशियम का पार्ट है जहां पे आपको एक फिलामेंट दिख रहा है और एक एंथर दिख रहा है। यहां से बस एक क्वेश्चन आपका बनता है। क्या है वो क्वेश्चन? तो फिलामेंट एंड्रोशियम का वो हिस्सा, ठीक है, सॉरी, फिलामेंट का वो हिस्सा जो थैलेमस से जुड़ा है। एक चीज यहाँ पे नोटिस करिएगा, अगर ये फिलामेंट है तो इसका एक रीजन देखिए, यहाँ पे थैलेमस के साथ एड ऑन हो रहा है। ठीक है। और एक रीजन जो है ऊपर में एंथर के साथ जुड़ रहा है ना। क्वेश्चन बहुत रैंडम यहां से पूछा जाता है कि फिलामेंट का वो हिस्सा जो थैलेमस के साथ जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, एंड फिलामेंट का वो हिस्सा जो एंथर के साथ जुड़ता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है। तो फिलामेंट का वो रीजन जो थैलेमस के साथ जुड़े, ठीक है, फिलामेंट का वो रीजन जो थैलेमस के साथ जुड़ता है उसको बोला गया है प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक है। प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट वो पार्ट जो कहां आकर के जुड़ रहा है? थैलेमस के साथ। ठीक है। जो थैलेमस से जुड़ रहा है। क्लियर है? और फिलामेंट का वो हिस्सा जो एंथर के साथ आकर के जुड़ता है उसको बोला जाता है डिस्टल पार्ट। ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टल पार्ट। तो यहां से आपको दो चीज देखने को मिल रहा है कि फिलामेंट है ये, इसका एक एंड जो है वो थैलेमस के साथ आकर के जुड़ रहा है जिसको प्रॉक्सिमल एंड बोला गया, और इसका दूसरा पार्ट जो है वो एंथर के साथ जाकर के जुड़ रहा है जिसको डिस्टल एंड बोला गया। ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन था अबाउट द फिलामेंट। अब एंड्रोशियम का एक हिस्सा और बचता है जिसको एंथर कहते हैं, और इन एंथर का बहुत डिटेल स्ट्रक्चर आपको देखना है और बहुत डिटेल एनालिसिस करना है। आपको हम एक चीज अभी बताएं कि एंथर को बाइलोब्ड एंड डाइथिकस बोलते हैं। आपको स्ट्रक्चर में भी वो चीज देखने को मिल रहा है कि ये कुछ ऐसा है और बीच से डिवाइडेड है ना। तो एंथर इज अ बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। कैसे ये हो रहा है इसको हम लोग इस टॉपिक के बाद देखते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये अपना एंड्रोशियम का पोर्शन है। गाइनोशियम का पोर्शन तक हम लोग देख चुके थे। एंड्रोशियम का पोर्शन यानी कि जिसमें हमको एंथर पढ़ना है। फिलामेंट हम आपको बता चुके हैं। फिलामेंट जो होता है उसके दो एंड होते हैं। फिलामेंट का जो एंड थैलेमस के साथ जुड़ा होता है उसको हम लोग प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, और फिलामेंट का वो हिस्सा जो एंथर के साथ अटैच होता है दैट पार्ट इज नोन एज डिस्टल पार्ट और डिस्टल एंड। ठीक है। तो एंड्रोशियम का दूसरा पार्ट जो कि ये एंथर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। देखिए एक चीज ना, जो एंथर होता है ना इसको बोला गया है डाइथिकस। ठीक है। या फिर बाइलोब्ड। बाइलोब्ड मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? जिसके दो लोब हैं, है ना, कुछ ऐसा। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल सकते हैं बाइलोब्ड।
इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, है ना। एंड दिस प्रॉपर स्ट्रक्चर इज नोन एज डाइथीकस, ठीक है, जहां पे आपको इसके 4 रीजन दिख रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसको बोला गया माइक्रोस्पोरेंजियम। ये प्रॉपर हिस्सा माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाया, और यही माइक्रोस्पोरेंजियम ग्रो होता है, ठीक है, और क्या बनाता है, पॉलिन सैक बनाता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम ही ग्रो होकर के पॉलिन सैक बनाता है। नाउ क्वेश्चंस जो है ना वो आपसे पूछे जाते हैं। एंथर जो है ना, इसके 4 डिफरेंट बोल सकते हो लेयर, है ना। तो 4 डिफरेंट लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंथर का जो आपको ये बाहरी हिस्सा दिख रहा है, दिस वन, ये बाहरी हिस्सा नंबर 1, ये कहलाता है एपिडर्मिस, ठीक है। दिस इज द आउटर मोस्ट रीजन। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, जो कि बाहरी हिस्सा है, आउटर मोस्ट रीजन। नंबर 2, सेकेंड लेयर, इट इज द मिडिल लेयर, ठीक है। एंड जो सबसे अंदर वाला लेयर है, दिस वन, नंबर 3, ये कहलाता है एंडोथेशियम। तो ये हो गया आपके एंथर के 3 लेयर। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज मिडिल लेयर, एंड लास्ट वन इज एंडोथेशियम। नाउ एक और जो नंबर 4 लेयर आपको बचा हुआ है यहाँ पे, ये हम आपको बताएं कि दिस प्रॉपर स्ट्रक्चर इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम को जो लेयर कवर करके रखता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम को जो लेयर कवर करके रखता है, दिस प्रॉपर लेयर इज नोन एज टैप्टम। तो चौथा लेयर जो होता है ना, उसका क्या नाम है, टैप्टम नाम है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर आउट करके रखता है, ठीक है। नाउ टैप्टम का पूछा जाता है फंक्शन। सबसे पहले तो जो टैप्टम होता है ना, ये पिरामिड शेप का होता है। अगर ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है और टैप्टम इसको कवर करके रखता है ना, तो ये कुछ ऐसा ट्राइंगल शेप का होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा ट्राइंगल शेप बनाएगा। इसी की वजह से टैप्टम को क्या बोला गया है, इट इज अ पिरामिड शेप का होगा ये, ठीक है। दूसरा चीज टैप्टम के बारे में, ये बहुत रैंडम क्वेश्चन पूछा जाता है, फंक्शन ऑफ टैप्टम। तो क्या है, तो ये जो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, जो ग्रो होकर के पॉलिन सैक बना रहे हैं, उस माइक्रोस्पोरेंजियम को न्यूट्रिशन या नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम टैप्टम का होता है। तो पहला काम अबाउट द टैप्टम, ये क्या करेगा, नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम को नरिशमेंट देगा। और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, मेल गैमेटोफाइट। यही माइक्रोस्पोरेंजियम ग्रो होकर के मेल गैमेट बना रहा है, पॉलिन सैक बना रहा है, क्लियर है। तो पहला चीज अबाउट द टैप्टम कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। दूसरा चीज, ये क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे जाते हैं कि जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है या जो टैप्टम है, किस चीज का बना होता है, ठीक है। तो ये बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। एंड स्पोरोपोलिनिन जो होता है ना, ये बहुत हार्डेस्ट, मोस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जिससे जो बना हुआ होता है, टैप्टम का जो वॉल है वो बना हुआ होता है थ्रू द मोस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट इज स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर था एंड्रोशियम का। क्या समझ में आया यहाँ से कि इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। दूसरा ये डाइथीकस होता है, बोला गया। यहां पे आपको पढ़ना क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। यही माइक्रोस्पोरेंजियम ग्रो होता है एंड देन फॉर्मेशन होता है पॉलिन सैक का। ये जो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा है एंथर का या एंड्रोशियम का, यहाँ पे 4 डिफरेंट लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। सेकेंड लेयर इज मिडिल लेयर, एंड थर्ड लेयर जो होता है उसको एंडोथेशियम बोला जाता है, ठीक है। फर्दर ये जो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये ट्राइंगल शेप से घिरे हुए होते हैं। उस ट्राइंगल शेप के लेयर को टैप्टम बोला गया है। टैप्टम का काम क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इसके जो वॉल हैं वो स्पोरोपोलिनिन के बने होते हैं, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या दिखा, माइक्रोस्पोरेंजियम
यही माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको मेल गैमेटोफाइट बोला गया है, एंड देन ये माइक्रोस्पोरेंजियम ग्रो होकर के पॉलन सेक बनाता है। इसके बाद आपको स्टडी करना है प्रॉपर मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो आपको वर्ड यहां से मिल रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। तो इसी माइक्रोस्पोरेंजियम से आपको फर्दर स्टडी करना है और डिटेल स्टडी करना है अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड देन उसी से फिर रिलेट हो जाएगा आपका मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द मेल गैमेटोफाइट वाला स्ट्रक्चर, और जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है वो आपका फीमेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू।